नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को उपनिषदों के कहानियों के श्रृंखला में एक बहुत ही अद्भुत और बढ़िया कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है इंद्र और विरोचन। पुराणों की विचित्र कथाओं से यह पता लगता है कि भगवान ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप की अनेक स्त्रियां थीं। उनमें दो के नाम थे अदिति और दीति। अदिति के पुत्रों के नाम आदित्य अर्थात देवता और दीति के पुत्रों के नाम दैत्य अर्थात असुर थे। अदिति और दीति में कभी पटती नहीं थी। उनके इस सौतेले भाव की छाप उनकी संतानों पर भी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि देवता और दैत्य गण बराबर एक दूसरे को हराने, मारने, पीटने और अपदस्थ करने की ताक में लगे रहते थे। उनका झगड़ा इतना बड़ा चढ़ा था मानो इस संसार में उनका जन्म ही इसलिए हुआ था। ब्रह्मा और कश्यप के बीच बिचाव से भी इन दोनों सौतेले भाइयों में कभी शांति नहीं रही। समझाने बुझाने से वे और भी उमड़ पड़ते थे और एक दूसरे को समूल नष्ट कर देने की योजना बनाते। इस पारस्परिक कलह का परिणाम बड़ा भीषण होता और सारे देश में खून की नदियां बह जाती। देवताओं के समूह में बड़ा बुद्धिमान और बलवान होने के कारण नाते इंद्र स्वामी माने गए और उनकी ये परंपरा बराबर बनी रही। उसका कारण यह था कि ये लोग आपस में कभी लड़ते भिड़ते नहीं थे। इनकी सामूहिक लड़ाई दैत्यों ही से होती थी। ये आपस में बड़े स्नेह भाव से रहते, पर इनके विपरीत दैत्यों में कभी आपस में ही खुटपुट हो जाती। एक दूसरे को पराजित और अपदस्थ कर अपने को स्वामी बनाने का प्रयत्न करता। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके समूह में कभी यह तय नहीं हो पाया कि कौन स्वामी बने। जो सब में बलवान होता वही स्वामी होता है। यही कारण है कि आज तक हमें देवताओं के एक स्वामी इंद्र का विस्तृत इतिहास तो मालूम है, पर दैत्यों या असुरों के स्वामी के नाम भी हम भूल गए हैं। इस जाति या समाज से पद प्राप्त करने के लिए अपने ही भीतर लड़ाई हुआ करती है। वह कभी अपने शत्रुओं को पराजित नहीं कर सकता और धीरे धीरे वे नष्ट हो जाता है। बेचारे दैत्यों का यही हाल हुआ। वह पराजित कर पाताल जाने को विवश किए गए, कई बार देश से निकालकर समुद्र पार भगाए गए और अधिक संख्या में मारकर मृत्यु के घर भेज दिए गए। इधर देवताओं की पारस्परिक प्रीति और सुदृढ़ संगठन का परिणाम यह हुआ कि वह देश विजय ही नहीं सर्व तक के स्वामी बने और मृत्यु को जीतकर अमर कहलाने लगे। सचमुच उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वे अपने अक्षय यश से सदा जीवित रहेंगे। जिस समय की यह कथा है उसमें सुप्रसिद्ध दैत्य राज प्रहलाद का पुत्र विरोचन दैत्यों का स्वामी था। इसी विरोचन का पुत्र बलि था, जिससे देवताओं के उपाध्यक्ष विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से सारी पृथ्वी दान रूप में मांग ली थी। विरोचन अपनी जाति और देश का बड़ा उपकारी था। वह यह समझता था कि देवताओं से लड़ाई झगड़ा करने में कोई लाभ नहीं है। विनम्र स्वभाव और अनुपम शक्तिशाली होने के कारण वे देवताओं का भी प्रेम पात्र बन गया था। उसके राजत्व काल में देवताओं और दैत्यों में कोई भीषण संघर्ष नहीं हुआ। पीछे चलकर सुरों के स्वामी विष्णु युद्ध कपट वामन रूप धारण कर बलि को अपदस्थ नहीं करते तो संभव था कि देवताओं और दैत्यों का वह पवित्र पारस्परिक स्नेह भी बहुत दिनों तक शिथिल रहता, जिसको पुण्यात्मा प्रहलाद ने कायम किया था और नित्य तथा बलवान विरोचन ने दृढ़ किया था। विरोचन और इंद्र में थोड़े दिनों परस्पर बड़ी प्रीति थी, एक दूसरे के लिए जान देते थे। यद्यपि दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्य की सीमा बांट ली थी, पर सबकी देख रेख मुख्यतया विरोचन ही करता था। देवता लोग विरोचन की सरलता, निश्चलता और राज्य परिचालन की अपूर्व अक्षमता से भूल से गए कि दैत्यों के साथ उनका कोई पुरातन वैर है। सारे देश में सुख शांति और समृद्धि की बाढ़ सी आ गई। प्रजा और राजा दोनों वर्गों की कलुषित भावनाएं दोनों लगी। एक बार विरोचन और इंद्र बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातचीत के प्रसंग में ब्रह्म और जीव के ऊपर दोनों अड़ गए। बड़ी देर तक विचार हुआ, कुछ निश्चय नहीं उसका। इस
इस शरीर में बोलने लगे, खाने पीने और चलने वाला जीव वास्तव में क्या है। अनेक तर्क वितर्क उन दोनों में हुए, पर यह बात इतनी सरल तो थी नहीं। जितनी ही वह तर्क करते गए उतनी ही बात भी उलझती चली गई। राजकाल से अवकाश था ही नहीं। कई दिनों तक इस विषय में उनकी बातें चलती रही, पर कोई निश्चय नहीं हो पाया कि वास्तव में ब्रह्म क्या है और जीव क्या है। आखिरकार इस विषय को सुलझाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास जाने का इरादा पक्का किया। दूसरे दिन प्रातःकाल विरोचन और इंद्र प्रजापति बलवान ब्रह्मा के आश्रम में पहुंचे। उसमें विरोचन का ओजस्वी बलवान शरीर राज चिन्ह से सुशोभित था। उसके उन्नत विशाल और ललाट पर मणि में किरीट की किरणें चमक रही थी। कान के चंचल कुंडल मुख छवि को और भी आकर्षक बना रहे थे। उसके कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा शोभायमान था और बलिष्ठ भुजाओं में बेयूर की चमक बिजली की भ्रांति हो रही थी। ऊर्जव स्वीत पे चौड़े वृक्ष तलभर मणियों की अनेक लड़ियों की आभा से दुकूल का रंग विचित्र लग रहा था। बाईं और पीठ पर भरा हुआ तरकस और दाहिनी भुजा से धनुष लटक रहा था, पर उसके साथ आने वाले स्वरूपति इंद्र की सज धज बिल्कुल इसके विपरीत थी। उनके सुंदर सुगठित शरीर पर ब्रह्मचारियों की त्रैचरम मृगचरम शोभा दे रहा था और सिर पर लंबे केसों के सिवाय कोई आभूषण या किरीट नहीं था। विशाल और कंधे लटकने वाली मूंज की जनेऊ और हाथों में पलाश की समीधा थी। उनका चिर संगी वज्र भी उसमें संग में नहीं था। दत्तपति विरोचन सुरराज इंद्र के इस विनीत मुद्रा पर मन ही मन हंस रहा था। उसकी दृष्टि में एक राजा को सर्वत्र राजेश में ही जाना उचित प्रतीत हो रहा था, पर सुरराज इंद्र की धारणा इससे मेल नहीं खाती थी। वह दत्तपति के मनोभाव को समझते हुए भी संतुष्ट थे। भगवान ब्रह्मा अपने समीप आए हुए दोनों राजाओं को देखकर परम प्रसन्न हुए। बहुत दिनों से परिवार में फैली हुई वैराग्नि को शांत करने वाले इन दोनों राजाओं की वे मन ही मन बहुत प्रशंसा करते थे। थोड़ी ही देर में कुशल मंगल पूछने के बाद प्रजापति ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए देवराज इंद्र से पूछा, देवेश, तुम्हारा यह विनीत वेश देख मुझे यद्यपि बड़ी प्रसन्नता हो रही है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस वेश में किस प्रयोजन से मेरे पास आए हुए हो। दत्तपति विरोचन का इस वेश में मेरे पास आना एकदम स्वाभाविक है, पर तुम्हारे इस वेश का कोई विशेष तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रजापति भगवान ब्रह्मा की बातें सुनकर दत्तपति विरोचन मुस्कुरा लें, क्योंकि उनके मन में भी इंद्र की इस वेशभूषा का कोई तात्पर्य नहीं बैठ रहा था। देवराज इंद्र थोड़ी देर तक चुप रहकर बोले, भगवान, मैं आपकी सेवा को सीखने के अभिप्राय से आया हूँ, इसलिए एक छात्र का वेश मैंने धारण किया। पर प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या वस्तु है और ब्रह्मा क्या पदार्थ है। प्रजापति बोले, देवराज, तुम्हारी इस भावना का मैं आदर करता हूँ। मुझे अब विश्वास हो रहा है कि तुम्हारे जैसे राजा के राज्य में प्रजा को संतोष और शांति मिलेगी। दत्तपति विरोचन को अब भी अपनी त्रुटि मालूम नहीं हुई। वह अपने को संभाल नहीं सका, बीच में ही बोला, भगवान पिता में मैं भी आपकी सेवा में इसी उद्देश्य से आया हुआ हूँ। कई दिन हो गए जब से हम लोग तर्कों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, पर यह नहीं जान सके कि ब्रह्म और आत्मा क्या है। इस आत्मा और ब्रह्म की खोज के लिए हम दोनों आपकी सेवा में आए हैं। पर भगवान, मैं देवपति की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजा को कभी अपने व्यक्तित्व का अनादर करना चाहिए। इस दीन वेशभूषा में न केवल उसका अनादर होता है, परंतु इसे सारी जाति और देश का अपमान होता है। राजा सर्वदा और सर्वत्र राजा है, उसको यह दृढ़ वेशभूषा नहीं अपनानी चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा और अपने परपुत्रों के इन परस्पर विरोध विचारों को सुनकर पी गई प्रसंग बदलते हुए बोले, दत्तपति, आत्मा और ब्रह्म की खोज में तुम दोनों को तल्लीन देकर मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम में कल्याणकारी विचारों का उदय हुआ है, पर इसके लिए आवश्यक है कि तुम दोनों 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करो। विरोचन ने बीच में ही कहा, पिता में बहुत दिनों की बात है, आपने एक बार कहा था कि आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मरण रहित, शोक मुक्त, अक्षुदा और पिपासा से विरहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। हम दोनों उसी आत्मा को खोजना चाहते हैं, पर यदि इसे जानने के लिए 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तो हम सहर्ष तैयार हैं। जिस उपाय से भी हमें उस आत्मा का साक्षात्कार होगा उसे पूर्ण करने के लिए हम आए हैं।
इंद्र ने विनीत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी आज्ञा हमें सिर से स्वीकार है। इंद्र और विरोचन ब्रह्मा की आज्ञा से पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियमों के पालन करने में लगे। उसमें उनके मन में सत्य काम, सत्य संकल्प, जरा मरण रहित आत्मा के दर्शन की उत्कट अभिलाषा थी। इसलिए ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों के पालने में भी उन्हें रस मिल रहा था। उनकी आंखों से विस्तृत साम्राज्य का चित्र कुछ दिनों के लिए ओझल हो गया, पर वह केवल आत्मा के दर्शन को आकुल थे। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए 1 वर्ष बीत गया। दोनों राजाओं के मन से कलुषित भावनाएं धीरे धीरे मदिरा की कुमारी से सदा लाल रहने वाली उनकी आंखों में ब्रह्मचारी की निर्मल ज्योति आ गई। सत्य, अहिंसा, दया और सदाचार से उन्हें वह अपूर्व शांति मिलने लगी जो भूमंडल के उदयास्त गिरिव्यापी साम्राज्य से कुछ ढूंढने और ढूंढवाने से भी नहीं मिल रही थी। प्रजापति को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र और विरोचन के 1 वर्ष पूरे हो गए, तब उन्होंने एक दिन प्रातःकाल समय बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारी साधना मैं समझता हूँ पूरी हो गई। तुम्हें मैं ब्रह्म के स्वरूप का संकेत कर रहा हूँ, सावधानी से सुनो। इंद्र और विरोचक उत्सुक मन और सावधानी इंद्रियों के साथ ब्रह्म के उपदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, वत्स, तुम लोग जो ये आंखों के बीच में विद्यमान पुरुष देख रहे हो, वही ब्रह्म है, पदार्थ है। योगी लोग सभी विषयों से इंद्रियों को खींचकर सांसारिक विषय वासनाओं को छोड़कर इसी अक्षी पुरुष का पता लगाया करते हैं। इसको पा जाने से संसार के सभी पदार्थों का लाभ हो जाता है। जिन भाग्यवानों को इससे आत्म स्वरूप ब्रह्म का पता लग जाता है, उनकी समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वह ब्रह्म सचमुच अमृत है, अभय है। बहुत सावधान रहने पर भी इंद्र और विरोचन प्रजापति ब्रह्मा के इस संक्षिप्त उपदेश का यथार्थ मर्म समझने के उन दोनों ने यह समझा कि अक्षी पुरुष का अर्थ है आँख में जो मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वह उसी प्रतिबिंब को ब्रह्म मानकर उन दोनों ने फिर हाथ जोड़कर कहा, भगवान पिता में वह पुरुष तो अच्छी तरह से चमकने वाला तलवार में, दर्पण में तथा जल में भी दिखाई पड़ता है, तो क्या वह सर्वत्र ब्रह्म है? प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आँख में रहकर उस तलवार में, दर्पण में अथवा जल में दिखाई पड़ने वाले उस पुरुष का दर्शन करता है, वही ब्रह्म है, अमृत है, अभय है। इंद्र और विरोचन की बुद्धि में प्रजापति ब्रह्मा का यह उपदेश फिर नहीं बैठा। उन्होंने सोचा कि आंखों में रहने वाला काला गोलोक इसी प्रतिबिंब का दर्शन करता है, तो क्या वही ब्रह्म है? पर यदि वही ब्रह्म है तो नेत्रहीन अंधों को किस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति हो सकते? इस असमंजस और दुविधा में पड़े उन्हें पड़े देख ब्रह्मा ने कहा, मुझसे 1 कटोरी में जल भरकर ले आओ, अब मैं तुम्हें अपनी बात ठीक ढंग से समझा सकूँगा। इंद्र की कटोरी में जल ले जाने पर प्रजापति ब्रह्म ने कहा, तुम दोनों बारी बारी इस कटोरी में देखो और बताओ कि तुम इसमें क्या देखते हो। विरोचन और इंद्र दोनों ने कटोरी में देखकर उत्तर दिया, भगवान, इससे हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हमारी दाढ़ी, मूंछ, केश, कुंडल, किरीट सब कुछ जैसा का तैसा दिखाई पड़ता है। प्रजापति ने उनके मनोभाव को ताड़ लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब तुम दोनों अपने अपने वस्त्रों और अलंकारों को हटा दो और दाढ़ी, मूठ, वेश के सादे भी बनवा डालो, तब मैं तुम्हें ब्रह्मा के बारे में ठीक से समझा सकूँगा। इंद्र और विरोचन ने पिता में भगवान ब्रह्मा के विचारों का पालन किया। थोड़ी ही देर में वह इसी तरह तैयार होकर फिर ब्रह्म के पास आ गए। इस तरह बनकर आने का उनका आदेश था। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग इस कटोरे में देखकर बताओ कि इसमें क्या दिखाई पड़ता है। दोनों सम्राटों ने कटोरे के भीतर अपने दाढ़ी मूंछ रहित विचित्र मुखमंडल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, इस कटोरे में हमारी दाढ़ी, मूंछ, केश रहित मुखमंडल का और आधे शरीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, तो क्या यही ब्रह्म है जो बार बार इसे देखने की आप आज्ञा दे रहे हैं? प्रजापति भगवान ब्रह्मा को इन जिज्ञासु सम्राटों के ऊपर दया आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, अच्छा, अब तुम लोग राजधानी को वापस लौट जाओ और वहाँ सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर जल व दर्पण में फिर देखना और मनन करना कि इन आँखों में रहकर जो इस जाल में दिखाई पड़ने वाले विचित्र वेशभूषा से समन्वित शरीर व मुखमंडल का दर्शन करता है, वही ब्रह्म है, अभय है और अमर है।
विरोचन और इंद्र पितामह की आज्ञा से उल्लास के साथ अपनी अपनी राजधानी को वापस लौट आए। उसमें उनके मन में ब्रह्म के प्रति विचित्र कल्पनाएं हो रही थी। वह इसी उधेड़ वन में लगे हुए थे कि इतनी आसानी से जानने योग्य ब्रह्म के पीछे यह ऋषि मुनि लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं। संसार से विरक्त होने की इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ती है। लोक पिता में प्रजापति भगवान ब्रह्म को यह विदित हो गया कि इन दोनों सम्राटों के मन में अभी पूर्ण शांति नहीं प्राप्त हुई है और वह फिर कभी अशांत होकर वापस लौटेंगे। उधर अपनी अपनी राजधानी में पहुंचकर विचित्र बहुमूल्य वेशभूषा से सुसज्जित होकर इंद्र और विरोचन ने दर्पण में अपना अपना प्रतिबिंब फिर से देखा। वह ब्रह्म के वास्तविक तथ्य को नहीं समझकर केवल इतने ही समझ सके कि इस दर्पण में विविध वस्त्रों एवं अलंकारों से सुशोभित दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब का वास्तविक रूप यह हमारा शरीर ही ब्रह्म है। किंतु देवराज इंद्र विस्मय में पड़ गए, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा के उपदेश और अपने अनुभव में बड़ी असंगति दिखाई पड़ रही थी। दैत्यपति विरोचन में तो यह विश्वास जम गया कि इस सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित शरीर को छोड़कर संसार में ब्रह्म नाम की किसी दूसरी वस्तु का नहीं है। इस शरीर की ही सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। इसके सिवाय संसार में कोई दूसरा चेतन ब्रह्म नहीं है। यह शरीर ही ऐसा पदार्थ है जिसकी सेवा से इस लोक में सर्वत्र सुख मिल सकता है, संतोष और शांति मिल सकते हैं। इसलिए तनिक सी असावधानी हो जाने पर शरीर रुग्ण हो जाता है और इतना कष्ट होता है। इस शरीर की सेवा में जो कुछ भी हो सके लगा देना चाहिए। यही शरीर ही ब्रह्म है और जब तक शरीर है तभी तक ब्रह्म है। इस विचारधारा में बहकर दैत्यपति विरोचन ने अपनी जाति वालों को बुलाया और उन्हें इस शरीर को ब्रह्म मानकर उसकी प्रसादना और बनाव श्रृंगार में लगे रहने की शिक्षा दी। निर्बुद्ध दैत्यों के मन में विरोचन की शिक्षा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसी दिन से शरीर की उपासना में लग गई। विविध प्रकार के वस्त्र, आभूषण, भोजन, शयन, मदिरा पान, सुंदर स्त्री, सुंदर वाहन, धन और संपत्ति जुटाने की होड़ में वे लग गए। उनके जीवन की धारा ही बदल गई। वह धीरे धीरे असंतोष और अशांति की चक्की में पिसने लगे। उनमें अपने ही बीच फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, पर राहत के प्रयत्नों से उनमें कुछ दिनों में जो देवता के विचार उदय हो रहे थे वह फिर आसुरी भावना से अभिभूत हो गई। वह फिर नए सिरे से असुर बन बैठे। विरोचन को इसका कुछ भी पता नहीं लग सका कि दैत्यों में इस प्रकार की बैर भावना, लोभ, मोह, हिंसा, अशांति और क्लेश का संचार फिर क्यों हो रहा है। वह स्वयं रात दिन सुरा और सुंदरी के श्रृंगार में शरीक होकर शरीर मस्तिका जीवन बिताने लगा। सुरपति इंद्र का बुरा हाल हुआ। अमरावती में पहुंचकर विविध वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने से दूर 2-4 दिन के बाद खाना पीना भी उन्होंने बंद कर दिया। रात दिन ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने में लगे रहने पर भी जब उन्हें कुछ आत्मा बोध नहीं हुआ, संतोष और शांति दूर होती गई, तो एक दिन प्रातःकाल उठकर वह फिर विरोचन के पास आए, पर यहाँ अपनी दाल गलती न देकर वह फिर अकेले ही ब्रह्मा के पास पहुँच गई। उस समय प्रजापति भगवान ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म की उपासना में लीन थे। ब्रह्मा के समीप पहुंचकर सूर्यपति इंद्र के मन में यह विचार सहसा उत्पन्न हुआ कि लोक पिता में भगवान ब्रह्मा स्वयं इस तरह आंख मूंद कर ध्यान मग्न में हैं और अपने शरीर की कोई चिंता नहीं करते, न इनके शरीर पर कोई सुढंग से वस्त्र है, न कोई आभूषण है, तो निश्चय ही वह ब्रह्म इस शरीर से तो पृथक है। शरीर के साथ उसका संबंध नश्वर है। इसलिए जल में प्रतिबिंब देखने की बात पर वह बार बार सोचता और किसी न किसी विस्मयजनक स्थिति में फंस जाता। किंतु इस बार के विचार और मन में सच्ची जिज्ञासा की लगन से उसमें सत्य सिद्धांत का कुछ उदय हो चला। उसने यह जान लिया कि जिस प्रकार इस शरीर को वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित कर लेने पर जल या दर्पण में प्रतिबिंब भी उसी प्रकार सुसज्जित दिखाई पड़ता है, और दाढ़ी मूंछ तथा वस्त्र अलंकार से रहित होने पर प्रतिबिंब को दाढ़ी मूंछ और वस्त्र अलंकार से रहित देखते हैं। ऐसे ही यदि इस सुंदर शरीर में से आँख, कान, नाक आदि बाहरी इंद्रियों
को काट कर फेंक दी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी आँख, कान, नाक आदि से हीन दिखाई पड़ेगा। इस तरह से तो यह छाया या प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाली चीज़ नश्वर मालूम पड़ती है, क्योंकि जब सबका सब शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाएगा। किंतु प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने उसे अमर, अजर और अभय बतलाया है। इस तरह जल में या दर्पण में इस प्रतिबिंब का बार बार देखना व्यर्थ है। इसे देखकर ब्रह्म की प्राप्ति भला किस प्रकार हो सकते। इस प्रकार चिंता के प्रवाह से इंद्र बहे जा रहे थे कि प्रजापति ब्रह्मा की समाधि भंग हुई। अपने आसन से उठकर वह कमंडलू लेकर खड़े हुए सुरपति ने विनीत भावना से जाकर उनका चरण स्पर्श किया। मुस्कुराते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने पूछा, वत्स इतनी शीघ्रता से राजधानी छोड़कर तुम क्यों चले आए? तुम्हारे सदा प्रसन्न रहने वाले मुखमंडल पर यह चिंता की रेखाएं क्यों खींची हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस आपत्ति में ग्रस्त हो। सुरपति इंद्र ने अपने सहज गंभीर स्वर में निवेदन किया, प्रजापति आपने छाया पुरुष के दर्शन की बातें बतलाकर ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन सिखाया था उसके द्वारा मुझे शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार उसे अमर, अजर और अभय ब्रह्म की प्राप्ति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ी समस्या है। उसके आगे मुझे संसार में अब कोई चीज़ भी नहीं सुहा रही है। भगवान मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ब्रह्मा बोले, वत्स इंद्र, तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा और लगन देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, पर मैं यह देखकर विस्मय में पड़ा हुआ इस बार तुम्हारे साथ दैत्य सम्राट विरोचन क्यों नहीं आया? तुम्हारी और उसकी मित्रता तो सारे जगत में प्रशंसा का एक मुख्य विषय बनी रही है। क्या तुम उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में साथ नहीं रखना चाहते? सुरपति ने विनीत स्वर में कहा, भगवान मैं इस बार भी दैत्यपति विरोचन के पास गया था और अपनी सारी मानसिक व्यथा भी कह सुनाई, पर वे सहमत नहीं हुए। उनके मन में शरीर को ही आत्मा या ब्रह्म तत्व मान लेने की बात अच्छी तरह बैठ गई है। सारे दैत्यों को बुलाकर वे अपनी इस मत का प्रचार भी कर रहे हैं। मैं उन्हें किसी प्रकार भी इस मत से डिगा नहीं सका, यद्यपि अपनी सब शंकाएं भी उन्हें सुना दी थी। ऐसी स्थिति में उन्हें साथ न रखने की बात ही नहीं उठती। वे मेरे सच्चे मित्र और किसी प्रकार भी उनसे छल करना मुझे अभिप्रेत नहीं है। ब्रह्मा सुरपति की बातें सुन बड़े ध्यान से सुनते रहे और थोड़ी देर तक गंभीर भाव से चुपचाप बने रहे। फिर बोले, अच्छा वत्स, तुमको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार अवश्य होगा, पर इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने मन में उठने वाली शंकाओं को दूर कर दो। ये शंकाएं बिना पूर्ण ब्रह्मचर्य के दूर नहीं हो सकते। मेरे आश्रम में रहकर तुम 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य के नियमों का पूर्ण पालन करो, तब मैं तुम्हें उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का मर्म बतला सकूंगा। क्योंकि यदि मैं तुम्हें अभी सब बातें बताऊं तो तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकोगे। ब्रह्मचर्य के बिना शांति और संतोष नहीं मिलता और बिना शांति और संतोष के किसी गंभीर विषय को ग्रहण नहीं किया जाता। सुरपति प्रसन्न मन से प्रजापति के पुनीत आश्रम एक निष्ठा से ब्रह्मचर्य के नियमों का पुनः पालन करने लगे। उनके मन में ब्रह्म तत्व की सच्ची जिज्ञासा थी और उनकी बाहरी और भीतरी आंखें उसी अजर, अमर और अभय आत्मा के दर्शन को लालाई थी। धीरे धीरे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के आश्रम में सुरपति को ब्रह्मचर्य व्रत में निरत रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सुरपति का तेजस्वी शरीर अखंड ब्रह्म वर्चस्व की आभा से प्रदीप्त हो उठा। उनके मन की कितनी व्याधियाँ मिट गई और अंतःकरण में एक प्रकाश सा दिखाई पड़ने लगा। ठीक उसी दिन जिस दिन से उनके ब्रह्मचर्य व्रत को प्रारंभ हुए 1 वर्ष बीता था, प्रजापति ब्रह्मा उनके समीप आए और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स मैं सुनता हूँ कि तुम अपने को अधिक संतुष्ट और शांत पाते होगे। देवराज, इसी संसार में ब्रह्मचर्य से बढ़कर शांति का कोई दूसरा साधन नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य द्वार यही है। आत्मा का दर्शन इसी के द्वारा हो सकता है। अच्छा, अब तुम मुझसे उस आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप के बारे में अपनी शंकाओं का समाधान ले सकते हो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरी कितनी शंकाएं तो स्वतः दूर हो गई। मैं यह समझने लगा हूँ कि छाया पुरुष कभी आत्मा या ब्रह्म नहीं हो सकता। अतः कृपया मुझे उस ब्रह्म स्वरूप का संक्षेप में परिचय बताइए, जिसके ध्यान में स्वयं सदा लगे रहते हुए मुझे अब अपनी शंकाओं के बारे में कोई नई जानकारी नहीं प्राप्त करनी है। प्रजापति मुस्कुराते हुए प्यार भरे स्वर में बोले,
वत्स इंद्र, तुम्हारी जिज्ञासा से मेरे मन में आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे अब यह निश्चय हो रहा है कि तुम्हारे प्रियतम से देवताओं का दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। तुम्हारे समान सरल, जिज्ञासु और निष्कपट प्रभु को पाकर देवता विजयी होंगे। अब मैं तुम्हें उस परमात्म स्वरूप ब्रह्म का संक्षेप में परिचय बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वत्स, वह आत्मा या ब्रह्म इस हमारे शरीर में भी अवस्थित है, वह कहीं अलग नहीं है। उसे पहचानने वाली आंखें चाहिए। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अमर है। इसके विरुद्ध हो जाने पर भी वह विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि वह अजर है। और इसके भय, व्याधि एवं दुखग्रस्त होने पर भी वह भय रहित, निरोग और दुख रहित रहता है, क्योंकि उस पर सांसारिक दुख सुख की छाया नहीं पड़ती। वह अभय और निरापद है। इंद्र ने सकुचाते हुए विषय को स्पष्ट करने की इच्छा से निवेदन किया, भगवान, मैं उस आत्म तत्व का दर्शन किस प्रकार कर सकता हूँ? क्या उसे मैंने कभी देखा है? ब्रह्म बोले, वत्स, जल या दर्पण में छाया पुरुष को दिखाते हुए मैंने बताया था कि जो इन आंखों में रहकर वो छाया का दर्शन करता वही आत्मा या ब्रह्म है। उसे दूसरे उदाहरण द्वारा पुनः बतला रहा हूँ, सुनो। सोपन में तुम अपनी सैया पर पड़े रहकर भी सोपन की अवस्था में जिसको देखते हो, अर्थात जो सोपन में भी इसी शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के सुख और दुख का अनुभव सा करता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और उसे ही अमृत और अभय भी कहते हैं। इंद्र ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, भगवान, किंतु इस बात से मेरे मन में यह संदेह उठ रहा है कि सोपन की अवस्था में भी मनुष्य उसी शरीर से ही सुख दुख आदि का अनुभव करता है। इस देह के नित्य रहित होने पर भी सोपन में विविध प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अंधा भी नित्य सुख का आनंद उठाता है। इसी शरीर का कोई भी रोग या दोष सोपन में आत्मा से संबंध नहीं होता। शरीर का बुढ़ापा या जबर आदि कोई रोग सोपन में नहीं दिखाई पड़ता। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शरीर का कोई भी रोग दोष आत्मा से लिप्त नहीं होता। पहले मैंने जाना था कि शरीर का विनाश होने पर छाया आत्मा विनष्ट हो जाती है, किंतु अब यह स्पष्ट रूप में जान गया कि शरीर की अवस्था बदलने पर भी स्वप्नावस्था की आत्मा की अवस्था नहीं बदलती। भगवान, किंतु इस पर भी आत्मा की निर्भयता की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब हम स्वप्न में अपने किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं तो स्वप्नात्मा को भी रोता हुआ पाते हैं। और इधर आपने ये कहा कि आत्मा अभय है। अभय आत्मा को तो इस अवस्था में भी दुख रहित होना चाहिए। प्रजापति भगवान ब्रह्मा देवराज इंद्र की तरह संगत बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, इस संदेह के निवारण के लिए तुझे मेरे आश्रम में कुछ दिन तक और ब्रह्मचर्य के साथ रहना पड़ेगा। अभी तुम्हारा चित्त भली भांति शांत नहीं हुआ है। राजनीति के झमेलों में पड़कर तुम्हारी सहृदयता कुछ सूख गई है। इसी से मेरे लिए बतलाए गए विषय को तुम यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पाते। इंद्र ने प्रजापति की आज्ञा मानकर उनके पुनीत आश्रम में अपना ब्रह्मचर्य साधना पूर्ण आरंभ कर दिया। उन्हें इसका तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्म की साधना में निरत रहने वाले ऋषि मुनियों से उन्हें इस दुर्गम मार्ग का पता बहुत पहले ही मिल चुका था। शांत मन, संयत इंद्रिय और शुद्ध अंतकरण से वे ब्रह्मचर्य के नियम में निरत रहकर ब्रह्म के साक्षात्कार का चिंता में पड़ने लग गए। कुछ समय बीत जाने के बाद प्रजापति ने उचित अवसर जानकर एक दिन प्रातःकाल समाधि से विरत होकर देवराज को अपने समीप बुलाया और पूछा, वत्स, अब मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुम अपनी शंकाओं का निराकरण मुझसे कर सकते हो। देवराज ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है, केवल ब्रह्म का यथार्थ रूप मुझे बतलाने की कृपा करें। पिछली बार आपने जो ये बताया था कि स्वप्न अवस्था में जिसको देखते हो वही अमर, अजर और अभय ब्रह्म आत्मा है, इससे मैं इस विषय को नहीं समझ सका कि आत्मा किस प्रकार निर्भय, क्योंकि स्वप्न अवस्था में वह सुख दुख सुख आदि का अनुभव करती है। कृपया इसी विषय को विस्तार सहित मुझे बताए। प्रजापति ब्रह्म ने गंभीरता से कहा, वत्स, इस विषय को मैं बतला रहा हूँ, सुनो। स्वप्न की अवस्था साधारण रीति से दो प्रकार की होती है। एक तो वह जिसमें विविध कार्यकलापों का अनुभव सा होता है, दूसरी वह जिसमें विषय या उससे संबंध रखने वाली इंद्रियों ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। उस प्रगाढ़ निद्रा या सुसुप्ति की अवस्था में कोई कार्यकलाप नहीं होता। वह जो आनंद में अवस्था है वही सच्चे अर्थ में ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है, जिसको तुमने जल व दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए आँख के द्वारा देखा है, जिसको स्वप्न में भी क्रियाशील या सुख दुख आदि का अनुभव करते हुए देखा है, वह
वही इस सुषुप्ति अवस्था में सत्य रूप से वर्तमान रहता है। यही ब्रह्म या आत्मा है। अजर, अमर और अभय आदि उपाधियां इसी से संबंध रखती हैं। देवराज ब्रह्म ने विस्मय प्रकट करते हुए कहा, पर भगवान उस सुषुप्ति अवस्था में जब आत्मा सत्य रूप से वर्तमान रहती है तो उसे अपनी सत्ता का बोध क्यों नहीं होता, अर्थात वह मैं आत्मा हूँ इस तरह का अनुभव क्यों नहीं करती। जागृत या सोपन अवस्था की तरह इस सुषुप्ति अवस्था में भी वस्तु ज्ञान क्यों नहीं रहता। यदि ऐसा ही है तो फिर इस तरह क्यों न मान लिया जाए कि उस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा एकदम रहती ही नहीं, वह विलुप्त हो जाती, पर आप कहते हैं कि वह अजर अमर है। भगवान, ये बात मेरे मन में कुछ नहीं बैठ रही, कृपा से स्पष्ट रूप में मुझे पढ़ने समझाइए। ब्रह्मदेवराज की बातें सुनकर मुस्कुराए। दाहिनी हाथ को उठाकर वह बोले, वत्स सूर्यराज, तुम्हारी चित्त शुद्धि होने में अब बहुत देर नहीं है। तुम थोड़े दिन और ब्रह्मचर्य के समस्त नियमों का पालन करो, फिर तो सारी बातें तुम स्वतः समझ जाओगे। अभी कुछ कसर रह गई है। पूर्ण रूप से अज्ञान का पर्दा नहीं हटा। इंद्र फिर एक निष्ठ होकर ब्रह्मा के आश्रम में ब्रह्मचर्य के समस्त कठोर नियमों का पालन करने के यही जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि सफलता के दिन अब बहुत समीप है। इस प्रकार कुछ समय तक फिर ब्रह्मचर्य की साधना में तन मन से निरत रहने के बाद एक दिन सायंकाल प्रजापति ने देवराज को अपने समीप बुलाकर कहा, वत्स, अब तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है। आज मैं तुम्हें ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण परिचय करा दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हों मुझसे उन सब का निराकरण करा लो। देवराज का सारा शरीर पुलकित हो गया, कंठ भराया और वाणी कुछ गंभीर हो गई। हाथ जोड़कर बोले, भगवान, मैं यही जानना चाहता हूँ कि विनाशी शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी किस तरह हुई। इसकी अमरता पर मुझे भारी संदेह हो रहा है। कृपया इस संदेह का निवारण कर मुझे कृतार्थ कीजिए। प्रजापति बोले, वत्स, इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। विनाशी तो यह शरीर है जिसे जैसा कि तुम प्रतिदिन देखते हो कितने लोग मरते और नवीन शरीर धारण करते रहते हैं। इसी शरीर के ऊपर रात दिन आठों पहर मृत्यु का फेरा लगा रहता है। शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण सभी मृत्यु के मुख में पड़कर विनिष्ट हो जाते हैं, पर यह आत्मा मृत्यु के वश की चीज नहीं है। इसी आत्मा के भोग के लिए तेज, जल और पृथ्वी द्वारा शरीर की रचना होती है। यह आत्मा चैतन्य इस मरणशील आत्मा में जीवन रूप से अवस्थित होती है। वास्तव में यह जीव इंद्रिय आदि से सर्वथा रहित है। अज्ञान के कारण ही यह हाथ, पैर, मुख आदि से युक्त दिखाई पड़ता है। सुख या दुख इस शरीर के लिए कहे गए धर्म या अधर्म के फलस्वरूप है। आत्मा में कोई धर्म या अधर्म नहीं होने के कारण इसे सुख दुख आदि का अनुभव भी नहीं होता। यह सुख और दुख इंद्रियों के द्वारा मन पर होते हैं। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग या वियोग होते ही मन में सुख या दुख का अनुभव होने लगता है। चैतन्य आत्मा में इस तरह का कोई संयोग या वियोग कभी होता ही नहीं। जब तक वह इस शरीर में अवस्थित रहता है तब तक इंद्रियों तथा मन का संयोग से प्राप्त रहता है। इन्हीं इंद्रियों तथा मन के कारण सुख दुख आदि का अनुभव शरीर में होता है। शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होता है। उस समय सुख और दुख आदि की कोई कल्पना भी नहीं होती। पर्वत से वह आत्मा शरीर की उस अवस्था में भी निर्मल और निर्वच्छन आनंद स्वरूप रहती है। वह सर्वदा अपरिवर्तनीय, नित्य और एकमात्र आनंद स्वरूप है। विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख उसी आनंद का कुछ थोड़ा सा परिचय देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का स्वरूप प्रकाश करना होता है, न कि इस वस्तु को प्रकाशित करना या उस वस्तु को प्रकाशित करना, उसी प्रकार आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। यह कान का सुख था या वह नेत्र का सुख, सब आत्मा के आनंद का सच्चा स्वरूप नहीं है बल्कि उसी के अंतर्भूत है। देवराज बीच में ही हाथ जोड़कर बोल पड़े, भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आत्मा तीनों जागने, स्वप्न देखने का तथा प्रगाढ़ निद्रा में सोने की अवस्थाओं में किस प्रकार इस शरीर में अवस्थित रहती है। कृपया इस विषय को मुझे स्पष्ट बताइए। ब्रह्मा बोले, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में वह आत्मा एक रूप रहती है। जागृत अवस्था में बाह्य विषय और शरीर के इंद्रियों के संयोग से शब्द स्पर्श आदि की उपलब्धि होती है।
स्वप्न अवस्था में बाह्य विषयों और इंद्रियों के शांत होने पर भी वासनाओं से युक्त अंतःकरण जागता रहता है। उसी वासना में अंतःकरण के द्वारा विविध सुख दुख आदि की अनुभूति होती रहती है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में पहुंचकर वह अंतःकरण भी शांत हो जाता है, केवल प्राण शक्ति जागती रहती है। इस अवस्था में आत्मा का विनाश नहीं होता, केवल अंतःकरण के शांत हो जाने से किसी विशेष ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। उस समय केवल साधारण ज्ञान मात्र रह जाता है। उस स्थिति में शरीर और इंद्रिय समेत अंतःकरण के विलुप्त हो जाने से सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं होती, किंतु शरीर की तीनों उक्त दिशाओं में अविनाशी आनंद में आत्मा का एक रूप में टिकी रहती है। हे वत्स, वह आत्मा ही ब्रह्म है, अमृत है और अभय है। देवराज ने विनीत भाव से पूछा, भगवान मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन समस्त इंद्रियों समेत शरीर से आत्मा का क्या संबंध है। प्रजापति बोले, वत्स, जैसे रथ को खींचने के लिए उसमें घोड़े आदि नाथ दिए जाते हैं, वैसे ही शरीर रूपी आत्मा इस शरीर रूपी रथ में जीव के कर्म कर्म फल को भोगने के लिए इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि नियुक्त हैं। राजा जैसे अपने मंत्री को राज्य के अधिकार में नियुक्त करता है, वैसे ही ईश्वर जीव को दर्शन, श्रवण आदि व्यापारों में नियुक्त करता है। जिस प्रकार रथ आदि अचेतन पदार्थों में चेतन सारथी के द्वारा क्रिया संपादित होती है, उसी प्रकार चैतन्य आत्मा के द्वारा जड़ इंद्रियादि में क्रिया करने की शक्ति हो जाती है। जीव की मुख्य दो शक्तियाँ होती हैं, पहली है विज्ञान शक्ति यानी मन, और दूसरी है क्रिया शक्ति यानी प्राण। कान, आँख आदि इंद्रियाँ उसी प्राण शक्ति से ही अंश या परिणाम हैं। यह समस्त इंद्रियां विषयोपलब्धि की साधन है। इस प्रकार इस शरीर में रहकर जो इंद्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान लाभ करता है वही जीव है। उसी के सूंघने के लिए नाक, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए वाणी, सुनने के लिए कान और चिंतन आदि करने के लिए मन है। ज्ञान ही इस आत्मा का सच्चा स्वरूप है और यह इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। इस विषय को मैं समझता हूँ कि अब तुम सब अवगत कर चुके हो। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका या गांठ अब भी बनी हो तो निसंकोच मेरे सामने उसे प्रकट करो। हे वत्स, तुम्हारे जैसे योग्य पात्र के लिए मेरे पास कुछ भी गोपनीय नहीं है। इंद्र कृतार्थ होकर प्रजापति ब्रह्मा के चरणों पर गिर पड़े। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक पड़े और हृदय में उल्लास की बाढ़ सी आ गई। प्रजापति ने देवराज को अपने दोनों हाथों से उठाकर गले लगा लिया और पीठ पर दाहिना हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, देवगण तुम्हारी उत्सुक आंखों से प्रतीक्षा करते होंगे। इसी ब्रह्म विद्या के गुप्त रहस्य को बतलाकर तुम उन्हें अमर बना दो। सांसारिक बाधाओं से उनका भय मिटा दो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। देवराज इंद्र प्रजापति भगवान ब्रह्मा से जब ब्रह्म विद्या के इस गुप्त रहस्य को भली भांति अवगत करके अपनी राजधानी को वापस लौट रहे थे, तो उन्हें बीच मार्ग में ही दैत्यों के स्वामी विरोचन की दुर्दशा मालूम हुई। शरीर को आत्मा या ब्रह्म मानने वाले दैत्यों ने अपने सारे राज्य में खून खराबी मचा दी थी। अधिकार और विषय भोग की लालसा में वह अपने पूरे असुर बन बैठे थे। न उन पर विरोचन की कोई हुकूमत थी, न विरोचन को ही उनके कल्याण की कोई चिंता थी। छोटे बड़े राजा प्रजा सब अपने अपने स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ को भूल बैठे थे। इसी प्रकार सुरपति इंद्र और दैत्यपति विरोचन ने प्रजापति ब्रह्मा से प्राप्त अपनी अपनी ब्रह्म विद्या द्वारा अपने अपने समाज का नेतृत्व किया। एक ने शरीर को नश्वर मानकर अमर और अभ्यात्मा की उपासना कर अमरत्व की प्राप्ति की और अपनी सारी प्रजा को अमर बनाया। दूसरे ने अविनाशी आत्मा की उपेक्षा कर नश्वर शरीर की उपासना में ही निरत रहकर स्वयं विनाश की प्राप्ति की और सारी प्रजा को भी असुर अथवा स्वार्थी और पाप कर्म में निरत रहने वाला बनाया। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा द्वारा इंद्र का ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की कथा। विरोचन शरीर को ही ब्रह्मा मान चुके थे, आत्मा मान चुके थे, मगर इंद्र तो बुद्धिमान थे। उनके अंदर अध्यात्म के तत्व जागे हुए थे। उन्होंने सही रूप में ब्रह्मा से जो गुप्त
ब्रह्म विद्या है उसको सीखा। सो दोस्तों शुक्रिया, आपने बड़े शांति और प्यार से ये वीडियो देखा। अपने बच्चों को, दोस्तों को, परिवार वालों को, साथियों को ये कथा सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जो है शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो हमारा धर्म है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है वो बढ़ती रहे। शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।